दोस्तों ये ब्लड मनी क्या होती है, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन भारत के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। खास तौर पर यमन के अंदर एक प्रावधान है कि अगर आपने खून किया है तो पैसा देकर आप बच सकते हैं। आपका जो अपराध है वो फॉरगिव हो सकता है। अगर आप चाहें तो आपके पास में पैसा है तो ये पॉसिबल है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि निमिषा प्रिया आखिरकार यमन के अंदर कैसे पहुंची और वो एक व्यक्ति के साथ में मुलाकात करती है, लेकिन बाद में वही व्यक्ति जो है निमिषा प्रिया का फिजिकल और मेंटली हरेस करने लग जाता है और उसके बाद में निमिषा प्रिया परेशान होकर एक कदम उठाती है और वो होती है उसकी मौत। लेकिन आखिरकार निमिषा प्रिया को छुड़ाने के लिए एकमात्र रास्ता है और वो है ब्लड मनी। आखिरकार ये ब्लड मनी क्या होती है वो हम लोग जानेंगे। और $40,000 एक टोकन मनी जो है वो दी जा रही है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। 40,000 टोकन मनी है केवल बातचीत करने के लिए। हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन रुपीस के अंदर 32 लाख रुपए, मान लीजिए कि 32 लाख रुपए देकर केवल और केवल एक बातचीत की जाएगी। किसके द्वारा, किसके 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 पास में, जो विक्टिम है उसकी फैमिली से केवल एक बातचीत की जाएगी। असली रकम जो कि निमिषा प्रिया को छुड़ाने के लिए है वो तो बाद में तय की जाएगी। लेकिन एक निश्चित राशि जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार कितना पैसा यहाँ पर लगने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द सेंटर हैज अप्रूव्ड, सेंटर ने जो है वो अप्रूव कर दिया है ट्रांसफर ऑफ फंड फॉर प्रिलिमिनरी डिस्कशन रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ निमिषा प्रिया। मतलब ये केवल एक टोकन मनी है निमिषा प्रिया से जो है वो बातचीत करने के लिए, जो विक्टिम है उसकी फैमिली से बातचीत करने के लिए, और फिर बाद में जाकर जो है वो एक नया कंसर्न सामने आएगा और इसके लिए इंडियन एम्बेसी जो है वो तैयार हो चुकी है। प्रिया बेसिकली बिलोंग करती है पलक्कड़, जो कि केरला के अंदर स्थित है। फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डरिंग ए यमनी सिटीजन इन 2017 के अंदर यमन के एक नागरिक की हत्या कर दी मजबूर होकर एक नर्स के साथ में मिलकर, और बाद में 2018 के अंदर डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है निमिषा प्रिया को। करंटली निमिषा's मदर इज इन यमन, निमिषा की जो मदर हैं, जो माता हैं, वो कहां पर हैं, यमन के अंदर हैं। ट्राइंग टू वेव हर डेथ पेनल्टी बाय पेइंग ब्लड मनी, वो कोशिश कर रही हैं कि किसी भी प्रकार से ब्लड मनी जो है उसको पे करके छुड़ा लिया जाए निमिषा प्रिया को। तो ये पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम हम लोग देखेंगे और इसके बारे में कुराने जो है वो क्या कहती है, क्या वहां पर लिखा हुआ है, इसका भी जिक्र हम लोग करने वाले हैं। क्या वाकई में ब्लड मनी का जिक्र वहां पर किया गया है। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे 31 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आप अगर जीवन के अंदर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको कुछ जो एडिक्शन है उसको छोड़ना पड़ेगा। जो सफल और असफल इंसान होते हैं वो दोनों क्षमताओं के अंदर, कैपेसिटी के अंदर बराबर होते हैं, लेकिन जो सफल इंसान होता है वो हमेशा अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य करता है और ज्यादा बेहतरीन कार्य करता है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। तो आप हमारे 31 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा कि आप लोग अल्कोहल को कैसे छोड़ सकते हैं। स्टडी ग्लोव्स वेबसाइट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और वहां पर जाकर अल्कोहल कूपन कोड यूज कीजिएगा। पोर्नोग्राफी, रियलिटी में आज एक घटना हुई है जहां पर एक पिता ने अपनी ही बेटी को जो है वो पोर्नोग्राफी के तहत शिकार बनाया। उसको मैं कवर करना चाह रहा था लेकिन उसको थोड़ा सा हम लोग लेट कवर करेंगे। तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज इसीलिए है कि अगर आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड, मैं बार बार यही कहता हूं क्योंकि आप स्टडीज के अंदर होंगे या फिर बिजनेस के अंदर होंगे, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप पोर्नोग्राफी को देख रहे हैं तो आपके लिए कोर्स है 75 डेज का हार्ड चैलेंज, जरूर ज्वाइन कीजिएगा स्टडी ग्लोव्स वेबसाइट पर जाकर। चलिए बात करते हैं कि यमन है कहां पर। देखिए यमन वही देश है जहां पर हूती जो विद्रोही हैं वो बार बार अटैक करते हैं। तो यमन यहां पर है, यमन के नजदीक ओमान है और यहां पर अरेबियन सी है, फिर ये हमारा प्यारा भारत है और यहां पर केरला जो है वो स्थित है। अब केरल के पलक्कड़ जिले से बिलोंग करती है निमिषा प्रिया। निमिषा प्रिया 2008 के अंदर अपनी नर्सिंग को कंप्लीट करती हैं और कंप्लीट करने के बाद वो यमन जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि जो केरला की नर्स हैं उनका बहुत स्कोप रहता है जो गल्फ कंट्रीज है वहां पर। तो निमिषा प्रिया ने डिसाइड किया कि मैं गल्फ कंट्रीज के अंदर यमन के अंदर जाऊंगी और वहां पर जाकर नर्स की तरह काम करूंगी। लेकिन 2011 के अंदर वो वापस से लौटती हैं और केरल में लौटकर वो शादी करती हैं टॉमी थॉमस के साथ में। टॉमी थॉमस जो है वो खुद भी एक बिजनेसमैन है, लेकिन टॉमी थॉमस ने डिसाइड किया कि 2012 में वो भी निमिषा प्रिया के साथ में चली जाएंगी, कहां पर, यमन के अंदर। लेकिन यमन में जाने के बाद उनको एक प्रॉब्लम आ रही थी। अभी तक तो वो नर्स के तौर पर काम कर रही थी और ये जो टॉमी थॉमस हैं वो इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन जरूरत महसूस होती है कि वो खुद का नर्सिंग होम या फिर एक हॉस्पिटल जो है वहां पर एस्टैब्लिश करें।
लेकिन यमन के अंदर एक कानून है कि वहां पर अगर कोई भी बिजनेस सेटअप करना हो तो वहां के नागरिक ही उस बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। जैसे दुबई के अंदर आप लोग जाते हैं तो दुबई की नागरिकता आपको हासिल हो ही नहीं सकती है। आप वहां पर वर्क वीजा पर रह सकते हैं लेकिन नागरिकता कभी भी नहीं मिलेगी। तो इनको ये पता था कि हम लोग यहाँ पर हॉस्पिटल कभी भी नहीं खोल पाएंगे, इसीलिए इन्होंने एक व्यक्ति का सहारा लिया और वो था तलाल अब्दो मेहदी। तो तलाल अब्दो मेहदी जो है वो इनके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि मिलकर हम लोग जो है वो बेसिकली एक हॉस्पिटल को वहां पर एस्टैब्लिश करेंगे। इसीलिए निमिषा प्रिया जो है वो डिसाइड करती है कि मैं तलाल अब्दो मेहदी के साथ में शादी करूंगी और डॉक्यूमेंट्स बनाऊंगी जिसके बिहाफ पर मुझे वहां पर हॉस्पिटल खोलने की परमिशन मिल जाएगी। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद में ये जो निमिषा प्रिया है इनकी जो बेटी है केरला के अंदर वहां पर कोई सेरेमनी जो है वो कंडक्ट करवाती है और वहां पर ये तीनों लोग आते हैं, टॉमी थॉमस, निमिषा प्रिया और तलाल अब्दो मेहदी, ये तीनों जो है वहां पर आते हैं और वो जो सेरेमनी है वो ठीक ढंग से वहां पर होती भी है। लेकिन पीछे से क्या होता है, 2015 के अंदर जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने यमन के ऊपर अटैक कर दिया। तो जैसे ही खबर इनको पता लगती है, ये तो केरला के अंदर है, ये डिसाइड करते हैं कि वहां पर अगर हूती विद्रोही ने अटैक कर दिया है तो हम सभी लोग जो है परिवार समेत यमन के अंदर नहीं जाएंगे। निमिषा प्रिया खुद वहां पर जाती है तलाल अब्दो मेहदी के साथ में यमन के अंदर, और जैसे ही वहां पर जाती है तो तलाल अब्दो मेहदी को एक वहां पर लूप होल मिलता है कि निमिषा प्रिया अभी अकेली है यहां पर, और इसीलिए वो उसका फिजिकली और सेक्सुअल हरेसमेंट करना शुरू कर देता है। और जैसे ही ये सेक्सुअल हरेसमेंट करना शुरू करता है तो निमिषा प्रिया इससे परेशान हो जाती है। परेशान होकर वो अपनी ही एक फ्रेंड जो कि वहां पर नर्स के तौर पर काम कर रही है उससे कांटेक्ट करती है और कहती है कि यार ये मुझे बड़ा परेशान कर रहा है, इसको कहीं ठिकाना लगाना पड़ेगा। तो ये जो तलाल अब्दो मेहदी है 2017 के अंदर इसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या किस प्रकार से होती है वो देखिए, निमिषा प्रिया अपनी एक फ्रेंड जो कि नर्स है उसके साथ में मिलती है और एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है तलाल अब्दो मेहदी को, लेकिन वो जो इंजेक्शन की डोज है वो ज्यादा हो जाती है। जैसी डोज ज्यादा होती है तो उस कंडीशन के अंदर वापस से रिकवर नहीं कर पाता है मेहदी और उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद प्रिया और उसकी जो फ्रेंड है वो सोचती है कि अब डेड बॉडी का क्या करें। तो डेड बॉडी जो है उसके टुकड़े करके एक वाटर टैंक के अंदर डाल दी जाती है। 2017 की बात है ये। 2018 के अंदर ये सारा घटनाक्रम पुलिस के सामने आता है और पुलिस जो है वो अरेस्ट कर लेती है निमिषा प्रिया और उसकी फ्रेंड को। तो ये तो बात थी यहां तक। 2020 के अंदर डेथ सेंटेंस जो है वो सुना दिया जाता है निमिषा प्रिया को। लेकिन अब हम लोग चलते हैं कुछ कानून की तरफ कि आखिरकार कुरान जो है वो इसके बारे में क्या कहता है। देखिए, ब्लड मनी का कंसेप्ट है कि आखिरकार ये ब्लड मनी क्या होती है। वैसे तो कुरान के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है कि आखिरकार ये ब्लड मनी क्या होती है, लेकिन फिर भी जो है वो एक छोटा सा वहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है कि अगर जो मर्डर करने वाला व्यक्ति है अगर वो फॉरगिव चाहता है तो उसको फॉरगिव मतलब माफी मिल सकती है, कंपनसेशन के तौर पर उसको दिया देना होगा। तो ये दिया क्या चीज है, दिया को हम लोग कहते हैं ब्लड मनी। ब्लड मनी मतलब खून किया है उसके बदले पैसा दे दीजिए और आप वहां से फिर फ्री हो सकते हैं। इसीलिए जो कुरान है, हॉली कुरान है, वहां पर जिक्र किया गया। और जिक्र कहां पर किया गया है, 2178 के अंदर जिक्र किया गया है, दिस इज ए कंसेशन एंड ए मर्सी फ्रॉम योर लॉर्ड। मतलब भगवान जो है वो आपको माफ कर देंगे और शुरुआत यहीं से होती है। ओ बिलीवर्स, है ना, जो विश्वास करने वाले लोग हैं वो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। और जैसे मान लीजिए कि फीमेल फॉर ए फीमेल, मेल टू मेल, स्लेव टू स्लेव, ऐसे ईश्वर के कई वर्ड जो है वहां पर लिखे हुए हैं। लेकिन अगर किसी से कोई गलती होती है तो विक्टिम के जो गार्जियन है उनको ब्लड मनी देकर वो वहां से रिलीव हो सकते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ब्लड मनी क्या होती है। ब्लड मनी है कि विक्टिम की जो फैमिली है वो डिसाइड करेगी जिसने मर्डर किया है उसके लिए कि वो कितने पैसे देकर इससे छूट सकते हैं। और ये डिसाइड करने का अधिकार किसके पास में है, विक्टिम की फैमिली के पास में। कुरान में इसके लिए कोई निश्चित रकम जो है वो नहीं लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा आगे देखिए कि 40,000 जो डॉलर है वो पेमेंट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, इंडियन एमबेसी के द्वारा। और ये केवल और केवल एक टोकन मनी है बातचीत करने के लिए। अगर ये बातचीत सक्सेसफुल होती है तो निमिषा प्रिया को बचाने के लिए लगभग 3 लाख से 4 लाख डॉलर देने पड़ सकते हैं। लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए निमिषा प्रिया को वहां पर देने पड़ सकते हैं, यानी कि उनकी फैमिली को, उनकी मदर वहां पर है, इंडियन गवर्नमेंट इसके अंदर हेल्प कर रही है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि निमिषा प्रिया अगर इंडिया के अंदर आती है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मर्डर के अंदर फंस चुकी है,
तो क्या भारत में आने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? देखिए, भारत में आने के बाद अपराधी जो है वो तो अपराधी की तरह ही है, इसीलिए भारत में आने के बाद भी यहां पर कार्रवाई चलेगी। जो कोर्ट है वो इसके ऊपर सुनवाई करेंगे और कोर्ट की सुनवाई के बाद ही फिर डिसाइड होगा कि आखिरकार निमिषा प्रिया को क्या सजा दी जाए। लेकिन बस ये है कि यमन से वो कहां पर आ जाएंगी? इंडिया के अंदर आ जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा, ब्लड मनी क्या होती है, कहां पर इसका जिक्र किया गया है और ये पूरी कहानी क्या है, ये आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन कोर्स अवेलेबल है। या तो आप अल्कोहल या फिर जो पोर्नोग्राफी है इसको छोड़ दीजिए। जो भी आप में एडिक्शन है, जीवन के अंदर सफल होना चाहते हैं तो आप लोग एडिक्शन को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके मनी को वेस्ट करती है, टाइम को वेस्ट करती है, आपको कोई सक्सेस हासिल नहीं होती। जो दूसरे कर पा रहे हैं उससे कई कम आप करते हैं, इसलिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आपको एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा। पोर्नोग्राफी आप लोगों को पता नहीं है कि अंदर ही अंदर कितना खोखला कर रही है वो आपको। तो 75 डेज के हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और इससे बाहर निकलिए। तो जल्द ही इस चैलेंज को ज्वाइन कर लीजिए। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अगले लेक्चर के अंदर उन तमाम क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।